हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस टीचर इजहारुद्दीन और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रेजिस्टिविटी। क्लास 10 साइंस फिजिक्स का ये टॉपिक है और ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द है क्योंकि बच्चों को समझ भी नहीं आता ये क्या है। लेकिन फाइनली बच्चे क्या करते हैं, इसको रट रटा कर आंसर शीट में जाकर लिख देते हैं और फाइनली अपने सर से बोझा उतारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको फॉर एग्जांपल आप हायर स्टडी करते जाएंगे और एक अच्छे इंजीनियर बनने जाएंगे और आपको रजिस्टिविटी ही नहीं पता होगी तो आप तो बहुत ख़तरनाक इंजीनियर बन जाएंगे, उससे शॉर्ट सर्किट करवा देंगे आप तो ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप अभी समझ लीजिए अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है, कि रजिस्टिविटी क्या होती है। तो इसको समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठिए, जितना मैं समझा रहा हूँ उसको सुनिए आप गौर से और जितना मैं लिखवाने वाला हूँ उसको भी नोट करिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि रजिस्टिविटी क्या होती है। तो मैं एक सिंपल से प्रैक्टिकल वे में या एक मोरल ऑफ द स्टोरी इतना बताने जा रहा हूँ, उसको अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोल दूँ ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कि रजिस्टिविटी जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इस बात का क्या मतलब है, मतलब मटेरियल को डिफ्रेंशिएट करती है। अब मटेरियल का मतलब अगर मैं वायर ले लूँ तो वायर देखो कौन कौन से होते हैं, सिल्वर वायर होते हैं, कॉपर वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, ये सभी कंडक्टर्स होते हैं। तो रजिस्टिविटी इनमें डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। रजिस्टिविटी डिसाइड करेगी कि ये कॉपर वायर है या नहीं है, रजिस्टिविटी डिसाइड करेगी कि ये एल्यूमिनियम है या नहीं है, रजिस्टिविटी डिसाइड करेगी कि ये सिल्वर वायर है या नहीं है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, क्या पॉइंट समझ में आया कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सब लिखवाऊंगा वन बाई वन, लेकिन प्रैक्टिकली आपके समझ में आना चाहिए। तो रजिस्टिविटी से हम पता करते हैं कि ये मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मटेरियल हैं। मज़ा आया ना, वेरी गुड। देखिए तो पहली बात तो ये हो गई। लेकिन आप बोलोगे सर ये बात तो हम रेजिस्टेंस से भी तो बता सकते हैं। अरे भाई रेजिस्टेंस से कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते आप रेजिस्टेंस से। कैसे, देखिए मान लो ये आपका कोई घर है, ठीक है, इस घर के अंदर अभी लाइट नहीं है तो लाइट लेने के लिए आपने लाइनमैन से बात की और लाइनमैन ने यहाँ से पोल से एक वायर लाने के लिए बोला, बराबर। तो जब ये वायर लाने के लिए बोलेगा तो आपको मालूम है क्या बोलेगा कि आप इतने mm का वायर लाना है अपने को, मतलब एक मोटा वाला तार लेकर आना है। अब मोटे वाले तार से क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। फिर घर के अंदर वायरिंग करेगा तब बोलेगा पतला वाला वायर लेकर आना है। कौन सा लाना है, पतला वाला वायर। अब ये एक लाइनमैन की या इलेक्ट्रीशियन की क्या है, लैंग्वेज है, एक इंजीनियर की नहीं। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए जब वो बोलता है कि पोल से यहाँ तक आप इतने मीटर और इतने मोटा इतने mm का आप क्या लेकर आएंगे, वायर लेकर आएंगे, तो ज़रा सोचिए यहाँ पर जो वायर आ रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज़्यादा, और लंबाई क्या होगी, इससे भी ज़्यादा। घर के अंदर जो वायर यूज़ करेंगे तो लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब जरा सोचिए पोल से घर तक अगर बहुत लंबा वायर आ रहा है तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मन में लड्डू फूटा वेरी गुड। क्रॉस सेक्शन लंबाई बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि करंट बराबर फ्लो कराना है, उसके लिए आप वायर को क्या कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका बढ़ा दीजिए। तो इस वजह से यहाँ पर मोटा वायर यूज़ किया जाता है। अब सेम वोल्टेज से आप घर के अंदर वायरिंग में जो वायर यूज़ कर रहे हैं वो पतला वायर यूज़ कर रहे हैं। अब पतला वायर यूज़ करने का मतलब क्या है कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट तो उसी पावर से आ रही है ना। तो इस वजह से घरों के अंदर जो वायरिंग यूज़ की जाती है उसमें आप क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा लेंगे, क्लियर, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। रेजिस्टेंस बढ़ जाए और करंट प्रॉपर तरीके से इसमें क्या होने लगे, फ्लो होने लगे। तो आप रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे वायर मांग सकते हैं, आप खुद बताइए। नहीं मांग सकते कि सेम कॉपर वायर कहीं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कहीं रेजिस्टेंस उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ये उसकी एक लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि कितना लंबा वायर है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है कि कितना मोटा है या कितना पतला वायर है। तो आप रेजिस्टेंस के हिसाब से किसी मटेरियल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, बराबर। सेम लंबाई में और क्रॉस सेक्शन एरिया पतला या छोटा कर दोगे तो हो सकता है दो मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम हो जाए,
ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ये वायर है, बराबर, इतनी लंबाई का सिल्वर का वायर, बराबर, और ये कौन सा है, कॉपर वायर है। कौन सा वायर है, कॉपर वायर। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लंबाई है, तो अभी रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, कॉपर का ज़्यादा होगा, बराबर। अब मान लो तुमने ये वाला वायर लंबाई ज़्यादा बढ़ा दी, अब लंबाई ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो कॉपर के बराबर हो जाएगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कॉपर है या सिल्वर है, ये मन में लड्डू फूटा, वेरी गुड, दो बातें क्लियर हुई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कि ये कौन सा मटेरियल है, हम किसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, रेजिस्टिविटी के। तो व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है। आप ज़रा सोचिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, कि उसकी लंबाई पर, कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया आप पतला करेंगे, छोटा करेंगे, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे इसका, तो रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और ये बढ़ाएंगे तो ये कम होता चला जाएगा। अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो यहाँ से क्या आएगा, R प्रोपोर्शनल L अपॉन ए, तो यहाँ से R इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आएगा रो L अपॉन ए। तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, फॉर एग्जांपल कॉपर के लिए, ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा फिक्स रहेगा। आप लंबाई बढ़ाओ या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कैसे फिक्स रहेगी, अगर मैं लंबाई, उस वायर का लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह ले लूँ कि ये कैंसिल होकर 1 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 1 लाने के बहुत सारे तरीके हैं, कि या तो आप यूनिट लेंथ ले लो, यूनिट एरिया ले लो, तो 1 से 1 कट जाएगा, तब भी R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। या दूसरा तरीका कि आपने लंबाई 10 ले ली, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना ले लिया, 10, तो इससे कट जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कि किसी भी पर्टिकुलर वायर के लिए जब आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो वो लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, क्लियर। लेकिन अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई के रेशियो को कांस्टेंट कर दूं, मतलब 1 कर दूं, और 1 करने के बहुत सारे तरीके, या तो आप यूनिट लेंथ ले लें, यूनिट एरिया ले लें, या इस तरह ले लें कि लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसके अंदर मौजूद जितना रेजिस्टेंस होगा उस वायर के अंदर, वही क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। अब आप चाहे वायर कितना भी लंबा ले लें या कितना ही पतला ले लें, उसका रेजिस्टेंस पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में कभी भी चेंज नहीं होगा, और वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी। तो आप बोलोगे सर आपने कौन सी नई बात बता दी इसके अंदर, अरे भाई आपने भी तो रेजिस्टेंस ही बताया है। हाँ मेरे भाई रेजिस्टेंस ही बताया है, लेकिन इसके अंदर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या, कि आप रेजिस्टेंस स्पेसिफिक बताइए। स्पेसिफिक का मतलब उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया आप इस तरह फिक्स कर दीजिए कि उसका रेशियो 1 के बराबर आना चाहिए। अब रेशियो 1 के बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि उतनी लंबाई उतने क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना रेजिस्टेंस मौजूद होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो अब आप चाहे वायर कितना भी लंबा ले लीजिए, कितना ही मोटा ले लीजिए, कितना ही पतला ले लीजिए, लेकिन जब भी वायर डिज़ाइन किया जाता है, ये बहुत ध्यान से सुनना, जब भी वायर डिज़ाइन किए जाते हैं तो लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया को ध्यान में करके डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे कि उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आए। क्लियर। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ 1 बाई 1, आप इतना नोट कर लीजिए, घर बना लीजिए, पोल बना लीजिए, साइड में लिख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। क्लियर। ये फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। एक एक चीज़ नोट करेंगे तभी मज़ा आएगा। तो देखो रेजिस्टिविटी को लेकर मैंने आपको 3 बातें बता दी। पहली बात क्या बताई प्रैक्टिकली, कि रेजिस्टिविटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब ये डिसाइड करती है कि ये कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, सिल्वर है या एल्यूमिनियम है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात कि हम किसी भी वायर को या मटेरियल को उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। करेक्ट। रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता भी है घटता भी है 2 बातों पर। किस पर? उसके डायमेंशंस पर, लंबाई पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है कि अगर आप किसी वायर में लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह लें कि वो यूनिट के बराबर आए, मतलब उतने हिस्से में जितना रेजिस्टेंस रहेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तब आप उस केस में वायर अगर मोटा रखेंगे, आरी वास्तव में, तो जाहिर सी बात है उसकी लेंथ आपको फिक्स करना पड़ेगी कुछ ना कुछ, और पतला करेंगे तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिए।
लिखो, इट इज़, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिखिए इसे, इट इज़ डिफाइंड, लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, नोट करते जाइए, ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो आगे वही बात, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ, है ना, यूनिट लेंथ होना चाहिए एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज़ ओम मीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम मीटर। ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो किसके बराबर हो गया, आर ए अपॉन एल, आर होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ये होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये भी साइड में लिख लेंगे। इसका ऐसा यूनिट कितना होता है, ओम मीटर, लिख लीजिए आप इसे, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये लिख लिया, वेरी गुड, लिखो, द रेजिस्टिविटी। अच्छा एक बात और बता दूं कि रेजिस्टिविटी कभी लंबाई या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस किस बातों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लंबाई पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज, और आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है कि मटेरियल चेंज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही बात लिखना है अपने को, लिखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन द, लिखो, डज नॉट डिपेंड ऑन its length and cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लीजिए इसे, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर, बराबर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, एंड इट्स टेम्परेचर, नोट कर लीजिए। और लिखेंगे, इट इज़, तीसरा पॉइंट, अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, लिख लीजिए, क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नोट कर लीजिए, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, एंड वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये क्या करती है, वेरी करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, जैसे आप इंसुलेटर ले लीजिए, अब इंसुलेटर में जैसे लकड़ी है, ग्लास है, इनके जो रेजिस्टिविटी होती है, इनकी रेजिस्टिविटी पर्टिकुलर लेंथ में, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर के कंपेयर में इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात लिख लीजिए, लिखिए, इंसुलेटर सच एज ग्लास, इंसुलेटर इंसुलेटर सच एज ग्लास, रबर, बहुत सारे लिख सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। लिखिए, हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, वेरी हाई रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर, अगर उसका मैं ऑर्डर लिखूँ ना तो 10 की पावर लगभग 12 से 10 की पावर 17 तक लाई करता है,
10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। इसके साथ में कोई भी मल्टीपल हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पावर याद रखना बहुत ज़रूरी है, बराबर। और वाइल फॉर कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 के बीच में होती है। अच्छा, मैं रेजिस्टिविटी आपको लिखवा देता हूँ। रेजिस्टिविटी सिल्वर की, और रेजिस्टिविटी कॉपर की, और रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की, ये 3 रेजिस्टिविटी अपने को पता होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें ऑर्डर तो अपने को पता ही है, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, ठीक है। ये आप ऑर्डर पहले याद रखेंगे। 10 की पावर -8 की रेंज में होता है ये, तो ये लगभग होता है 1.60, ये होता है 1.62। इनकी रेजिस्टिविटी सेम होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये इससे थोड़ा सस्ता भी है, और दूसरी चीज़ ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होता है। क्लियर? और इसकी एल्यूमिनियम की लगभग होती है 2.63 ओम मीटर। ठीक है, लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, हटा दो इसे। चलिए, वेरी गुड। और लिखते हैं रेजिस्टिविटी को लेकर जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बराबर। जैसे अलॉय है, ठीक है। अलॉय क्या होते हैं? अलॉय हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। अलॉय बने किससे होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। उन एलिमेंट्स की रेजिस्टिविटी से भी ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी किसकी? अलॉय की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अलॉय हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, देन दैट ऑफ लिखिए, देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, उसके अंदर जो भी मेटल्स होते हैं उनसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है? अलॉय की होती है। अच्छा, अब अलॉय से बनने वाले क्या क्या मटेरियल्स होते हैं बताइए ज़रा। जैसे आपका हीटर के अंदर जो कॉइल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? अलॉय से मिलकर बनी होती हैं। और बताइए, जो मुझे याद आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होता है। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो भी किससे बना होता है? अलॉय से। तो अलॉय से क्या क्या बने होते हैं? अलॉय से क्या क्या बने होते हैं? तो आपका फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट ऑफ आयरन, बराबर। और अलॉय से क्या बनता है? कॉइल ऑफ हीटर। ये तो अलॉय से बने होते हैं। और क्या बने होते हैं? ये चीज़ें बनी होती है अलॉय से। अब देखो, अब इसकी रेजिस्टिविटी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। अब अलॉय से बनने वाले क्या क्या पार्ट्स हैं? आपका फिलामेंट हो गया आयरन, और कौन हो गया? कॉइल ऑफ हीटर हो गया। अब ये जलने पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो ये हीट का आप एज ए एनर्जी की तरह क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं इसको। क्लियर? लिख लीजिए यहाँ तक, बराबर। अच्छा, एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको? टंगस्टन। क्या बोलते हैं उसे? टंगस्टन। तो टंगस्टन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फिलामेंट। टंगस्टन किसकी तरह यूज़ होता है? फिलामेंट की तरह। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। पहले ये हीट को एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करता है? ग्लो करता है। क्लियर? तो टंगस्टन इज़ यूज्ड एज फिलामेंट। टंगस्टन किसकी तरह यूज़ होता है? फिलामेंट की तरह। और किस में? ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बट कॉपर, एल्यूमिनियम are used for electric transmission। क्यों? Because these have low resistivity। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। तो इतना सब कुछ यहाँ से 100% तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, बल्ब के अंदर टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है,
है ना, इस वजह से यूज़ किया जाता है। और आयरन के अंदर या हीटर के अंदर आप कॉयल या अलॉय का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो जलने पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है और हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब किए रहता है, स्टोर किए रहता है। उस हीट का आप एज ए एनर्जी की तरह कुकिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बराबर। और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कंपेयर टू कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बहुत कम होती है। लाभ 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 बहुत सारी बातें रेजिस्टिविटी को लेकर। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, बट प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।